हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि रोमांटिक एज के राइटर हैं जिनका प्रॉपर नेम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। शॉर्ट फॉर्म में एस.टी. कॉलरिज बोला जाता है और इनकी जो टाइमलाइन है वो 1772 से 1834 के बीच में है। इनकी जो फेमस पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, आज हम इसके कुछ की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रही हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, जैसे अगर हम बात करें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके काफ़ी मेन की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स फीचर्स की बात की गई है। व्हाट डज एल्बट्रॉस सिग्निफाई, कॉलरिज एज अ रोमांटिक पोइट और राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एज अ फिलोसफिकल पोएम एंड कॉलरिज एज अ पोइट ऑफ नेचर, डेथ, लाइफ एंड डेथ सिग्निफाई। तो इसमें से हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ डिस्क्राइब करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे और इसी से ही बेसिकली क्वेश्चन बन के निकलते हैं। तो सबसे पहला देखिए, आप मेन टॉपिक ये है, इसको आप ऐसे नोट्स से भी तैयार कर सकते हैं कि ये रोमांटिक और फिलोसफिकल पोएम क्यों है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसको हम अच्छे से लिखने के लिए इसको ये करेंगे कि इट रिफ्लेक्ट्स इज एज अ क्विंट एसेंशियल वर्क ऑफ द रोमांटिक एरा। एसेंशियल क्विंट क्यों है इसको माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, जैसे कि इसका मेन फोकस है नेचर के ऊपर, इंटेंस इमोशंस इसमें दिखाएंगे हैं और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है। जैसे कि हम बात करें कि शॉर्ट में कॉलरिज जो है वो इसमें अपनी विविड इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा है इमोशन को एल्बट्रॉस के थ्रू। दोस्तों, एल्बट्रॉस एक पंछी है जो कि मैरिनर के पास आता है, उसके शिपमेट्स के पास आता है और एक दिन जो मैरिनर अपनी सी वॉयज जर्नी के थ्रू क्या करता है, उसको एक दिन एल्बट्रॉस को किल कर देता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, जो नेचर को है वो वायलेट करता है, तो उसके बारे में दिखाया गया है। और ये एक तरह के एक इमेजिनेटिव टेल है जो कि सिग्निफिकेंट करता है फिलोसफिकल व्यूज़ को भी। ओके, तो हम बात कर सकते हैं आगे कि इसमें बताया गया कि जब जो मैरिनर का एक्ट ऑफ किलिंग है एल्बट्रॉस का, और वो एल्बट्रॉस को बिना किसी रीज़न के उसको क्या है मार देता है, तो इसकी वजह से कॉज क्या होता है, इसका स्ट्रेंज एंड टेरिबल इवेंट्स हैपन होते हैं। दिस शोज़ अ रोमांटिक बिलीव दैट नेचर शुड बी रिस्पेक्टेड एंड इफ़ वी हार्म इट वी हैव टू फेस द बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। इट मीन्स कि अगर हम नेचर को वायलेट करते हैं, अगर नेचर की चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं तो हमें भी उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। सो द पोएम एम्फसिस अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, सजेस्टिंग दैट द disturbing the balance invites both suffering and downfall. So however this connection is not only a hallmark of romanticism का ही hallmark नहीं है, but also एन एंट्री पॉइंट ऑफ फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन। तो इससे हमें इसकी जो पोइट है वो एक फ़िलासफ़ी भी देना चाहता है कि हमें नेचर की चीज़ों से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सो एज आफ्टर किलिंग द एल्बट्रॉस मैरिनर गेट्स थ्रू पेन एंड सॉरो एंड कॉलरिज एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ पनिशमेंट एंड इनर चेंज। तो वो अपने इनर चेंज या गिल्टी उसको फील होती है एल्बट्रॉस को किल करने के बाद। द मैरिनर मस्ट लिव विद द मेमोरी ऑफ गिल्ट व्हाट ही डिड एंड फील द शेम ऑफ हिज एक्ट, बट व्हेन ही बिगिंस टू सी द ब्यूटी इन द सी, उसके बाद में जब वो सी में ब्यूटी ढूंढता है क्रिएचर्स में एंड ब्लेस करता है, इट स्टार्ट्स टू बी फीलिंग फ्रीड एंड दिस शोज़ द अंडरस्टैंडिंग। सो आफ्टर दिस मैरिनर फील्स द नीड टू टेल अदर्स स्टोरी लाइक अ वार्निंग। तो वो एक ऐसे हम बोल सकते हैं कि सभी को अपनी स्टोरी सुनाता है। तो ये क्या चीज़ें शो करती है कि वो अपनी रिपेंट कर रहा है, मतलब कि वो एक तरह से नेचर से माफ़ी मांग रहा है। तो इन द एंड ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, सो इट इज़ ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रोमांटिक एंड फिलोसफिकल पोएम। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है रोमांटिसिज्म का और फिलोसफिकल पोएम का। ही यूजेज रोमांटिक एलिमेंट्स लाइक इमोशन, नेचर, supernatural elements to express deep truths about life, morality. Through its rich narrative, the poem invites readers to reflect deeply on their own relationship with nature. Thank you.